अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, थक गए हैं? तो न्याजी साहब को किसने, डॉक्टर साहब को किसने गौर से सुना है? उन्होंने दो तीन बड़ी ज़बरदस्त बातें कही। एक बात तो उन्होंने वाकई कही कि पाकिस्तान कोई पुअर कंट्री नहीं है। ठीक है, हर कंट्री के अपने इश्यूज़ हैं। हमसे बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं नीचे। तो ये मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मेरी शादी हुई और हमारी जिस कंपनी में उस वक्त मैं जॉब करता था, टकेडा फार्मास्यूटिकल, बॉस्टन उसकी साइट थी। तो उधर एक रवायत थी कि जिसकी भी शादी होगी वो अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएगा और अपनी मिसेस को वो यानी एक दावत देते थे ऑफिस के अंदर ही, कॉन्फ्रेंस रूम एग्जेक्टिव उन्होंने एक लंच का एक बनाया हुआ था। तो उसमें आपने शादी के कपड़ों में जाना है। इमेजिन एक पाकिस्तानी यूएसए में शादी के कपड़ों में, और आपकी ज़ाहिर है हमारी वीडियो बनती है। तो आप बिलीव करें, जब वो थोड़ा सा 1.5 घंटे का इवेंट ख़त्म हुआ तो वो मुझे समझने लगे कि मैं शायद कोई किंग हूँ और मेरी वाइफ क्वीन है। उन्होंने वो ज़ाहिर है हमारा जो शादी का प्रोटोकॉल होता है, जो लिबास होता है, जो जेवर होता है, जो पीछे वो हमारे हॉल में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और जो हमने उस दिन ज़ाहिर है मजबूरी थी, मैंने जो पहना हुआ था आपको पता है हम वो किस तरह के फैंसी कपड़े, बेशक वो आर्टिफिशियल होता है, वो इतना अच्छा लग रहा होता है। तो वाकई हम पुअर, जिस तरह से अगर हमें देखना हो हम कितनी मालदार कौम है, तो हमारी शादियां ज़रा हम इवन आप, ये तो कराची है, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक बहुत छोटे से कस्बे से है, गुजरांवाला से आगे किला दीदार सिंह है। अगर आप वहाँ भी शादी अटेंड करें तो वो यहाँ से भी पुरतफाक होगी। अच्छा, फ्रांस, उसमें आपको जो 7, 8, 9, 10 पे नज़र आया, आपको डेनमार्क नज़र आया, नॉर्वे नज़र आया, स्वीडन नज़र आया, जिनकी यू कैन इमेजिन के पॉपुलेशन क्या है, एंड दे आर मोर देन $400 बिलियन मार्केट ईच। लास्ट वन इज़ 389। और बीच में आप जर्मनी एंड फ्रांस देखें। तो जो पूरी स्पीच में जो उनके जो दर्द था, तो वो ये हमें कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन रखी हुई है इधर को, एक्चुअली आपने जाना बिल्कुल रिवर्स है। अच्छा, गलत सही कुछ नहीं होता। अच्छा जी, हम अफ्रीकन मार्केट्स में ना जाएं, साउथ एशियन मार्केट्स में ना जाएं, CIS में ना जाएं, ये गलत नहीं है। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ वाइल एमिंग फॉर दिस विजन। तो असल में हमारा लेसन जो है, जब आई वाज एक्चुअली अटेंडिंग दैट मीटिंग, आप भी थे वहाँ पे, ये जो हमारा पैसा अवार्ड हुआ है, वेयर एक्चुअली आवर हेल्थ मिनिस्टर सेट द गोल ऑफ एक्चुअली 30 बिलियन। हम ज़रा शाय हो के इज्जत बचाने के लिए 10 के ऊपर प्लस लगा रहे हैं। तो ये इसी तरह से जैसे हम कंपनी में टारगेट बाज़ दफ़ा बहुत एम्बिशियस सेट करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? तो सर, जो डॉक्टर साहब के मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर साहब, बहुत सीखा है मैंने इनसे। तो जो मैंने टेक लिया कि क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है, उसमें जो ट्वीकिंग चाहिए हमें कर लेनी चाहिए। एंड द वे ही एक्सप्लेन कि हाउ FDA कम्स, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, हमारा ड्रैप, मुझे नहीं पता यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो जब वो एंटर होते हैं ना, तो वो एक वर्ड है उर्दू पंजाबी का मिक्स, थल्ली सी मच जाती, पता नहीं क्या होने वाला है, ये यहाँ पे ये देखो, ये डस्ट है, ये तुम्हारे कोने में क्या है, और ये है, कुछ जगह हालत ख़राब भी होती है। तो FDA 28 दिन भी रहा एक इंस्पेक्शन में, और ज़ाहिर है मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था और बहुत ज़्यादा फेस भी किया। तो एक दफ़ा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पता नहीं हमारे साथ कुछ होने वाला है। 28 पूरे वर्किंग डेज इंस्पेक्शन होती रही। तो मेरा टॉपिक थोड़ा सा जो है वो आज वो जो काफ़ी कुछ कवर कर चुका है ऑलरेडी थ्रू रिजवान साहब, थ्रू शाहनवाज यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे, और कुछ एलिमेंट्स आपने एक और चीज़ पे गौर किया, डॉक्टर सरफराज नियाजी सेड के इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि अभी AI डजेंट मैटर, कि आप उस पर वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको यूटिलाइज नहीं करें, उन्होंने कहा कि अपना गोल जो FDA का वो वाला रखें, बट ये तो वो मैटर ये है कि इसको जब आपने प्रिपेयर करने आगे हम थोड़ा सा जब डिस्कस करेंगे तो हमें रियलाइज़ भी होगा, इफ़ वी डोंट प्रिपेयर एक्चुअली येस्टरडे, तो आगे जब हम निकलेंगे हमारे लिए जो हम कर रहे हैं ये भी टफ होगा। थोड़ा सा रिजवान साहब ने टच किया, बुटार साहब ने। सो हु नोज GMP हेयर? अच्छा, हाथ खड़ा करने में ना हम बड़े कंजूस हैं, तो किसी ने भी नहीं खड़ा किया। हु नोज GMP? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, सारे फील्ड से। हु नोज GMLP? कोई एक बंदा आपके अलावा, आप क्योंकि आप ज़ाहिर है मैं और आप साथ होते हैं जी। क्या होती है मिस? अच्छा, सॉरी मिस। अच्छा, यह है गुड मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस। क्या आप लोगों को पता है इसकी भी गाइडलाइन आ चुकी है?
Who knows IS GDPR? गुड, मेरा ख्याल है मेडिकल डिवाइसेस से या उससे जो रेलेवेंट गुड डाटा जो प्रोटेक्शन है. Who knows ISO 42001? अब ये हमारे अच्छा हलवाई की दुकान भी 9001 सर्टिफाइड है ना, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑलमोस्ट सारी फार्मास्यूटिकल 9000. तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप अपनी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूटिलाइज करना शुरू कर दी है या करना चाह रहे हैं, तो ये उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एंड ऑफ कोर्स Who knows 27001? डेफिनेटली जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, थैंक यू रिजवान साहब, रिजवान साहब नोज इट, तो आपको कुछ लेवल की सिक्योरिटी भी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो ये उसका एक स्टैंडर्ड है जो बड़ा अच्छा इंटीग्रेट हुआ हुआ है 42001 के साथ. तो वर्ल्ड इज इवॉल्विंग वेरी रैपिडली. इस पर इंशाल्लाह कंक्लूड भी करेंगे आप. तो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है. आई वॉज लिसनिंग ये अपने आज ही की इवेंट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था, क्योंकि ऑडियंस आजकल ज़ाहिर है हर चीज़ उस फिंगर टिप्स पे है कि क्या चल रहा है. तो आई केम अक्रॉस इलॉन मस्क लेटेस्ट इंटरव्यू. तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ हमने पाकिस्तान ने बहुत सारी बोट्स अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं, लेकिन इस वाले में हमारे पास ऑप्शन नहीं है. दिस इज़ अ सुपरसोनिक सुनामी, उसने वर्ड यूज़ किया. हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. और इंशाल्लाह वंस वी आर डन विद few slides we will realize that as well. So let's start. हमारे ये मैंने थोड़ा सा अपने आप को खुश करने के लिए लिखा है. Our pharmaceutical companies almost are 80% plus manual, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो मैनुअल कर रहे हैं. अच्छा, कुछ कंपनीज यहाँ फार्मिवो की हिरानी की रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है. मैं खुद एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कपल ऑफ अदर कंपनी से भी हैं. हम ERP वाला जी, अच्छा हमारे पास SAP है या हमारे पास कोई ERP का सिस्टम है, या उसमें बड़ा कम कुछ रिफ्लेक्ट होता है. पूरी फार्मा की जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो अगर कुछ कंपनीज़ में डिजिटलाइजेशन आई भी है, वो उस पार्ट पे आई है, आगे हम गुफ्तगू करेंगे, हमें रियलाइज़ होगा. अच्छी बात है, उसमें आइए, उससे भी हमें फ़ायदा होगा और हम देखेंगे हमें कैसे फ़ायदा होगा. लेकिन बेसिकली हमारा अभी भी जो ज़्यादा काम है वो मैनुअल है. ये हमने याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ी सी हम बैकग्राउंड वर्क करके फिर हम जाएंगे एक्चुअली टुवर्ड्स अवर टॉपिक. डाटा इज़ अवेलेबल हमारे पास, लेकिन उसकी हालत के बारे में मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस वक्त कि वो कितना इंटीग्रल है, सारा कुछ है, कितना कंसिस्टेंटली हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे. हमने एक तरतीब बनाई हुई है 2+2+2+2+2, अगर 10 होगा तो बैच रिलीज़ हो जाएगा, और अगर 2+2+1 5 होगा तो QC से हमारी रिलीज़ रिपोर्ट, ये मटेरियल और बैच रिलीज़ हो जाएगा. लेकिन हम उसको प्रिडिक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए अभी, टू माई नॉलेज इन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट क्लोज टू नन इज़ यूटिलाइजिंग दैट. अच्छा, ये वर्कफोर्स स्किल्ड है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है. वह सिटिंग डॉक्टर हुसैन के साथ पुरानी अच्छी भी है, मिलते हम कम है, फ़ोन पे ज़्यादा हो रहा होता है. थोड़ा सा हमें गलत फहमी भी है, हम उतने ग्रूम्ड स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं हैं. हम सब कुछ डाल देते हैं जी, सेठ नहीं करना चाह रहा फॉर एग्जांपल, या हमारे पास मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. हम प्रोफेशनल में भी बहुत गुंजाइश मौजूद है. लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे पास लोग हैं, उनको ग्रूम किया जा सकता है कि दुनिया में जो चल रहा है. और अभी जो मैं एंड में जब कंक्लूजन पे जाऊंगा, जो हमारी वर्कफोर्स है वो इतनी टैलेंटेड है कि उसको थ्रू AI हम अपनी सारी चीज़ों से ड्राइव करा सकते हैं. तो इसमें डिजिटली एम्पावर्ड नहीं है, हालांकि वो हो सकती है. अभी जो वर्कफोर्स आ रही है, दे आर वेरी फ्रेंडली. आपको पता है हमारे जो बच्चे 5, 10, 12 साल के हैं, उन्होंने क्या अंत मचाई होती है, आप उन्हें कैच नहीं कर सकते. मेरे वाले मुझे कहने लग गए हैं, और मेरी उनसे यही है कि पापा छोड़ें, अभी आपको नहीं पता अभी भी ना. हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सेवी रहूँ, लेकिन फिर भी सुनना कभी कभी पड़ जाता है. बट दे आर नॉट डिजिटली एम्पावर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम उन्हें रख रहे हैं. तो वी नीड टू डू दैट. ये पाकिस्तान फार्मा की टुडे की हम वो कर रहे हैं. Our reliance on paper, almost this is my 4th company after coming back from US in Pakistan. तो मेरी ये 4थी ही कंपनी में मैं अपने ही कह सकता हूँ, वी आर यूजिंग मैनुअल BMR स्टिल्स. ठीक है,
हमारा ज़ाहिर है कुछ तो हमारे पर रेगुलेटरी बाइंडिंग्स भी हैं, लेकिन ये इस तरह की कुछ नहीं है। वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट 90% जो हमारा सिस्टम है, अगर ERP से हट के करें वो मैनुअल है। तो हमारे मैनुअल है विच स्लोज डाउन एवरीथिंग, वो आगे हमें थोड़ा सा और पता भी चलेगा। रेगुलेटरी सबमिशन आईरिम्स आया ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हमारी प्रेपरेशन क्या आईरिम्स की, अभी भी टू अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट उसको मैनुअल लाना ही पड़ता है किसी ना किसी रिव्यू में, किसी ना किसी उसमें। लेकिन देखें आईरिम्स आने से ही अफाका कितना हुआ है रिव्यूज वगैरह में। वी आर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, बट द क्वेश्चन इज आर वी प्रोड्यूसिंग इंटेलिजेंस, जिसको हम आगे इंशाल्लाह एड्रेस भी करेंगे। अगर हम ग्लोबल में कंपेयर करते हैं, ये भी जाहिर है मुझे अनफॉर्चुनेटली डाटा इंटरनेशनल उठाना पड़ा, जो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा अच्छा सोच रहा था। तो जो ब्लू है इज पाकिस्तान, तो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कंप्लायंस और ECTD डॉक्यूमेंट्स में हम देखें बहुत पीछे हैं। ये एवरीथिंग इज बिलो 20%। ट्रैक एंड ट्रेस में अभी रिजवान साहब बात करके गए, अगर हम जो सीरियलाइजेशन पे जाएं तो हम ये ग्राफ और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। AI का यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ये भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि हम चूंकि डाटा हमारे पास उस तरह से नहीं है, तो अभी AI हम वहीं यूटिलाइज कर रहे हैं थोड़ी बहुत, या करेंगे आगे जहां इंटरनेशनल डाटा हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल R&D, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू सर्च वगैरह में जो है ना, क्योंकि इंटरनेशनल डाटा की कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम हॉस्पिटल सेटअप, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल हेल्थ केयर इवेंट, तो उसमें भी जो एमरजेंसी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो जैसे एक साहब अच्छा एक्सप्लेन कर गए, तो इट्स बिलो 20%, विच इज रियली पुअर। चैलेंज क्या है इसके साथ, सोने पे सुहागा, वी इन एडॉप्शन वाइज भी वेरी स्लो सो फार, एंड अपॉर्चुनिटी हम रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि अगेन जो वर्कफोर्स जिसके बारे में कहा कि थोड़ा ग्रूम करें, वो बहुत डिजिटली सेवी है। और हम टारगेट डिजिटल इनिशिएटिव्स करें विच कैन टारगेट ऑपरेशंस, उसके बारे में मैंने एक अलग से स्लाइड जो हमारा टारगेट भी है। अब जो ग्लोबल शिफ्ट हुआ है, जैसे जो अगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, फार्मा में भी उसी तरह, फार्मा भी एक इंडस्ट्री रही है, लेट इवॉल्व हुई है। तो अगर हम इसकी चेन देखें कि फार्मा 1.0 क्या थी, जब हम एक बैच प्रोड्यूस करते थे प्रॉपर, उसका मैनुअल जो आज पाकिस्तान में टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हो रहा है। फार्मा 1.0 पे खड़े हुए हैं और 4.0 की हम, फार्मा 2.0 मास प्रोडक्शन हुई बैचेस की फार्म में ही, और फार्मा 3.0 टू अ गुड एक्सटेंट आपने स्काडा आपने लगा दिया, PLCs लगा दी आपने, HMIs लगा दी, ऑटोमेशन टू सम एक्सटेंट ले आए, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के उसमें बात कर रहा हूँ, ERP को हटा के। एंड देन ऑफ कोर्स डिजिटल एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसमें फार्मा 4.0 गुफ्तगू कर रही है। एनीबॉडी हियर इज अ मेंबर ऑफ ISP? तो उसके जो पिछले 3 मैगजीन आए हैं, आयल रिजवान साहब आप, आयल लीव इंशाल्लाह टुडे विद यू टू शेयर विद जो लोग कर रहे हैं, उस दे ऑल टॉक अबाउट, इट्स अ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर क्वार्टरली मैगजीन टॉक्स अबाउट फार्मा 4.0। इट्स गुड फॉर लर्निंग और व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनेशनली। अब उसमें क्या है, जो पिलर्स हैं हमारे, जो अगर हमें फार्मा 4.0 में जाना है, एंड वी आर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट वेयर इन फार्मा 1.0, हमने टुकड़ों में कुछ जगह पे 2.0 पे हैं, कुछ जगह पे 3.0 में हैं, बट वी आर नो वेयर इन 4.0। तो उसके जो पिलर्स हैं इंटरनेशनली जो डिफाइन कर दिए गए हैं, और ये जो जिन पे गाइडलाइंस भी बन रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बाय द वे जनवरी में डोजियर सबमिशन की FDA की गाइडलाइन आ गई, इफ़ यू यूज़ AI, वो ड्राफ्ट है, रिव्यू के लिए वो निकालते हैं। तो उसमें जो 5 पिलर्स हैं, द फर्स्ट वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच विल इनेबल यू टू कलेक्ट डाटा कंटिन्यूसली। इट्स ऑल अबाउट पैरामीटर्स, जिसमें आप IR लगा सकते हैं अपने प्रोसेस में, वो आपको रैमन लगा सकते हैं, ऑनलाइन मॉइस्चर मॉनिटरिंग आप लगा सकते हैं, वाटर सिस्टम पे ऑनलाइन कंडक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इनेबल कर सकते हैं कि आपको रुकना ना पड़े कि सैंपल हो या कोई पर्सन जाए रीडिंग ले उसको एनालाइज करे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, क्लाउड पे वो डाटा आ जाए आपके पास, फिर आपके पास अपने इन हाउस AI एनालिटिकल टूल्स हों, क्योंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं आगे। एंड देन डिजिटल ट्विन्स, it's a really interesting phenomena, and I suggest everybody to at least read this one terminology. They will really like it.
Anybody read it before this event? Digital twin, anybody knows? So one of the, okay, thank you. One of the example is digital twin of a person on which you are going to do the clinical trial. तो बट थोड़ा सा हट जाएंगे हम, एंड में क्वेश्चन एंड आंसर में अगर या पैनल डिस्कशन में मौका मिला तो इस पे गुफ्तगू करेंगे. एंड देन ऑटोमेशन प्रोसेस कंट्रोल थ्रू एआई. तो अगर हमें फार्मा 4.0 पे जाना है तो हमें इन चीज़ों को, इनके लिए जो टूल्स हैं वो लेके आने अपने. होगा क्या इससे? तो हम रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास सारा डाटा, लाइक आजकल फ़ोन पे हमारे पास सब कुछ है, अभी आप चैट जीपीटी से सब कुछ पूछ सकते हैं. आई वॉज मीटिंग वन ऑफ माई बॉस इन जून दिस ईयर, फ्रॉम होम आई लर्नड अ लॉट. तो मैं ऑफिस गया उसे विज़िट करने के लिए, इन द एक्चुअली इज़ इन द सेम कंपनी चकेदा. तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ. तो उसने कहा कि हमने ये आरपीएस जो रोबोट प्रोसेसिंग आर्म्स हैं, जैसे चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ लेते हैं ना कि मेरी बेगम नाराज़ है, आज शाम में मैं क्या लेके जाऊं, यानी जो क्वेश्चन भी आप पूछना चाहें उससे. तो इंडस्ट्रीज़ ने अपने जो रोबोटिक बोट्स अपने लगा लिए हैं. तो जैसे चैट जीपीटी है, सो दे आर आस्किंग कि अच्छा जी मेरी साल की डिविएशंस आई हैं और इस प्रोडक्ट में मुझे बताओ पता करके ये किस नेचर की हैं, क्या है, मैं क्या आगे एक्शंस लूँ. एंड इट इज़ गोइंग टू टेल यू बिकॉज इट हैव ऑल द डाटा. एक्चुअली क्या क्या डिविएशन आई, उनकी नेचर क्या थी, उस वक्त टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी क्या थी, ऑपरेटर कौन था, इस ऑपरेटर के होते हुए ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इसको सब कुछ आपको देगा. आप और क्वेश्चन पूछें, ट्वीक करता जाएगा. तो यू कैन इम्प्रूव. ऑटोनोमस आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और इसके थ्रू ऑफ कोर्स इन्हांस. जब आपके पास डाटा है, डाटा एक्चुअली आप देख लें डाटा सेंटर्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिजिटल डाटा है, देन यू कैन प्रोसेस इट इन एनी वे. अब मैं क्यों कह रहा हूं कि डाटा जो है वो न्यू एपीआई है. देखिए फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई इज एक्चुअली जो आपकी ड्रग को एक मीनिंग दे रहा है ना. तो वाई डाटा इज न्यू एपीआई. अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि पहले था मॉलिक्यूल, अब द फाउंडेशनल केमिकल एंटिटी, पैरासीटामोल है, पैनाडोल में होगा तो वो सारा कुछ आगे उसकी एफिकेसी. प्रोसेस जो है वो एक एपीआई है. अगर आपके पास पूरी प्रोसेस चेन का नॉलेज है, फ्रॉम डिस्पेंसिंग टिल आप दोबारा फिनिश गुड का स्टॉक आपका वेयर हाउस में जा रहा है, फ्रॉम मटेरियल वेयर हाउस टू द फिनिश गुड वेयर हाउस, वो एक आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जिसे आप, जैसे आप एपीआई को प्रोसेस करके थ्रू एक्सीपिएंट्स एक ड्रग बना सकते हैं, तो आप प्रोसेस जो आपके पास डाटा है जिसको मैं एपीआई कह रहा हूं, आप उससे निकाल के प्रोसेस की इंप्रूवमेंट सारी ले सकते हैं. इसी तरह से अगर आप जो डाटा है आपका जो जनरेट हो रहा है कहीं से भी, वो भी एक आपका एपीआई है. और उसको आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसके साथ मिला देते हैं तो वो भी एक एपीआई. फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस टू इन प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग. अब क्या होगा, आप बीएमआर को ई कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कर लें. आप अपने जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है उसको टू ऑलमोस्ट फॉर ऑल इक्विपमेंट लिम्स कर लें. ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कर लें, ईडीसीएस. आप अपने सारे क्यूएमएस को ट्रैक वाइज कर लें, डिविएशन, ठीक है, चेंज कंट्रोल, कंप्लेंट्स, सारा कुछ. अब सारा कुछ उसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है. आज आपने किया, डाउन द रोड इन 1, 2, 3 ईयर, जैसे डॉक्टर न्याजी साहब कह रहे थे कि अभी मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब चाहिए होगा तो फिर आप ये जनरेट नहीं हो सकता उस तरह से. सो अ बैच रिकॉर्ड इज नॉट अ हिस्ट्री, अभी तो जो है इट्स अ प्रिडिक्शन मॉडल. अब आप बैच रिकॉर्ड के डाटा से, अगर आपके पास 100 बैचेस का, एक प्रोडक्ट का, एक फैसिलिटी से डाटा है, तो आपके पास ये एसेट है. ये आपको गाइड कर सकता है आप 24 घंटे के प्रोसेस को, ओवरऑल को कम कैसे कर सकते हैं, आप उसमें गलतियों को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आप इस प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप वेट ग्रेनुलेशन पे टैबलेट बना रहे हैं, ड्राई में कैसे जा सकते हैं. पता नहीं क्या क्या एआई आपके लिए बहुत सारी इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी आगे फाउंडेशनल चीज़ें कर सकता है, जिस पे बेस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि मैं जिस इवेंट में खड़ा हूं तो इसका जो थीम है वो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा. तो हमें compete करना है इंडिया और चाइना से, जिसके बल्क को तो हम compete नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम इस तरह के मॉडल इंट्रोड्यूस करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं. अच्छा, पाकिस्तान में हम किस तरह से जा सकते हैं, यानी
QC, प्रोसेस गैप एनालिसिस और डिजिटल अप्रोचेस की तरह लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आप देखें हमारे अभी भी आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली हैं. वी हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स बिकॉज ऑफ वट एवर आर द रीजन्स. ठीक है, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, किस तरह से होती है, हम कितने इंटरेक्टिव होते हैं, अब तो हम इन चीज़ों को बहुत सारा डिजिटलाइज करने से क्या होगा, अपनी मेजॉरिटी लर्निंग आप अपनी कन्वीनियंस के टाइम पे, अपने फोकस के टाइम पे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप प्रोसेस को करते हैं तो गैप फाइंडिंग बिटवीन करंट एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस या इम्प्रूव्ड प्रोसेस आसान हो जाएगा. यील्ड इंप्रूव कर सकते हैं, FDA रेडी हो सकते हैं, आप डिविएशन कम कर सकते हैं. तो डिजिटलाइजेशन इज नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट बेटर डिसीजन मेकिंग. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा चल रहा है जो इलॉन मस्क से भी पूछा किसी ने इसी इंटरव्यू में जो मैं देख रहा था. क्या जो AI है ये जॉब रिप्लेस कर देगी, खत्म हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, ह्यूमन क्या करेगा? तो बड़े पर्सपेक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू था. तो वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव उसने शेयर किया कि हाँ, बहुत सारी जॉब के साथ तो ऐसा होगा. अब आप इमेजिन करें ना, बैंक में आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब कंप्यूटर्स हमारे पाकिस्तान में नहीं थे, तो वो कैश को जमा तफरीक करने वाला काम कितना ज़्यादा था, कितने लोग होते थे. आज वो कहाँ हैं वो लोग? अब तो ज़ाहिर है यूज़ ऑफ कैश कितना एलिमिनेट हो गया पाकिस्तान में भी और दुनिया में. तो आप देखें, आई वॉज इन जर्मनी, और वो होता है ना, यानी ये CPHI में आप कैश कैरी करते हैं, तो लिटरली मुझे एक अरेबिक रेस्टोरेंट के अलावा कहीं कैश वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. होटल वाले से कहा भी वाले, आई हैव टू पे ऑलमोस्ट 18-20% एक्स्ट्रा ऑन माई क्रेडिट कार्ड. तो था कि कहीं कैश ले लें, ज़ाहिर है वो हमें फॉरेन एक्साइज ड्यूटीज़ और करेंसी चार्जेस सारा लग रहे होते हैं. तो एनहेंस कैपेबिलिटीज़ थ्रू ड्रिवन इनोवेशन एंड एफिशिएंट ऑपरेशन तभी होगा जब हम डाटा इकट्ठा करेंगे. ये जो डाटा सेंटर पे एलाई लिली ने 3 बिलियन ओपन AI के साथ मिलकर इन्वेस्ट किए, ये मैं टकेडा जिसमें गया, आज हर कोई रिवील नहीं कर रहा, उन्होंने 800 मिलियन 2 साल पहले इन्वेस्ट कर दिए हुए. तो AI वॉन्ट रिप्लेस्ड ह्यूमन, ऐसा तो नहीं हो सकता. अभी डॉक्टर सैन आपने क्वेश्चन पूछा था जो शाहनवाज से डॉक्टर वाला, तो आई विल कम टू दैट. क्या डॉक्टर वाला डिसीजन AI कर देगी? नहीं, लेकिन वो डॉक्टर का काम बड़ा आसान कर देगी. MGH इज almost 10 years out of 10 year 9 years is number 1 hospital in the world. It's in Massachusetts General Hospital in Massachusetts, बॉस्टन के सबर्ब में है. तो जो जैसे MRI है या इमेजिंग का जितना डाटा है, वो जब डॉक्टर के पास आता है ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स जो यहाँ सर सैयद से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के, कपल ऑफ देम आर हेडिंग दैट. तो डॉक्टर के पास जो आता है ना, वो पूरा डायग्नोसिस आ जाता है, भाई ये मैंने एनालाइज किया है, AI करके भेज दिया और ये मेरा डायग्नोसिस है. बट ह्यूमन को अगर बट ह्यूमन यूजिंग AI विल रिप्लेस दोज नॉट यूजिंग इट. अब वो डॉक्टर जो AI ने उसको डाटा स्पिट किया, उसको थ्रू अ क्विक ओवरव्यू वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है. पहले उसको क्या होता था, अभी क्या है, उधर MRI हुआ है, ठीक है, जाओ अब हम आपको रिपोर्ट भेजेंगे. अभी वो MRI हुआ है और वो डॉक्टर के पास पर्सन आ गया, साथ वहाँ सॉफ्टवेयर ने, AI ने आपको सारा वो भी भेज दिया है. अब डॉक्टर ने जो सारा मॉनिटरिंग करनी थी, इमेजिन, अभी आई वॉज डूइंग मेडिकल फॉर सम टास्क के लिए, तो वो TB का वो टेस्ट करते हैं, तो उधर मेडिकल हुआ, उधर मेरा ख्याल है थोड़ी सी वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचे तो पूरा उसके पास एक रिटर्न में पर्चा था कि अच्छा, उसे नज़र भी आ रही थी चीज़ें जिसको वो एड्रेस भी कर रहा था. तो जॉब्स जाएंगी बहुत सारी, वो जॉब जाएंगी डेस्क पे बैठ के जिस पे हम डाटा हैंडल कर रहे हैं. सो वी नीड टू इनेबल आवर सेल्फ, द पीपल अंडरनीथ अस, अराउंड अस, कि वो AI को यूटिलाइज करना सीखें, फिर ये जॉब्स नहीं जाएंगी. डॉक्टर कभी एलिमिनेट नहीं होगा, हाँ, उसका काम आसान हो जाएगा, वो मोर थिंकिंग का काम कर सकता है. ठीक है, इसी तरह बहुत सारी जॉब्स के साथ होगा. ये आज का टॉपिक चूंकि हेल्थ से है तो हम इधर रहते हैं. पाकिस्तान में हम अभी क्या कर सकते हैं अगर डाटा नहीं है, देखें तीनों स्पीकर ने डाटा चैलेंज कर दिया, और एक हमारे स्पीकर अभी वो नीचे गए हुए, उन्होंने ये भी कहा कि देखें, जब मैं आप
से कुछ कह रहा हूँ तो आप मुझ पे थोड़ा शक कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे कि यार पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा। इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन ये पार्शली तो ट्रू है ना। इसी तरह जो डाटा हमारे पास है, अब जाहिर है इनिशियली आज से इलेक्ट्रॉनिक करेंगे अगर, तो फिर तो एक आगे बहुत बड़ी जर्नी है। तो करना क्या है हमें कि बीएमआर उठा के जितने पड़े हुए हैं कुछ तो बेस क्रिएट करें ना। अभी एक ड्रग अगर बन रही है तो, लेकिन जो बीएमआर में डाटा है, जो मेरी क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट में अभी डाटा है, क्या वो इंटीग्रल है, उसकी इंटेग्रिटी एश्योर हुई है, वो सही है? तभी तो अगर मैं डाटा सिस्टम को गलत दूंगा तो एआई तो उल्टा आपको गलत गाइड करेगी ना। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो क्यूसी में हम फास्टर बैच रिलीज पे एआई इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन में लेस डाउन टाइम, बीएमएस, फ्यू कंपनीज आर डूइंग दैट, आई हैव डन दैट इन वन ऑफ द कंपनी, कॉस्ट रिड्यूस इससे आप कर सकते हैं। रेगुलेटरी में और बीडी में, ये 2 डिपार्टमेंट हैं जिनमें पाकिस्तान में अच्छी, यानी आप स्टार्ट ले सकते हैं दुनिया को compete करने के लिए, क्योंकि आपने इसके लिए इंटरनेशनल डाटा यूज करना है इन दोनों सेगमेंट के लिए टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसमें आप अच्छा काम यानी कर सकते हैं। एचआर, कंपिटेंसी असेसमेंट, मैपिंग के अलावा लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सप्लाई चेन में, ट्रैक एंड ट्रेस में, सीरियलाइजेशन में, अपने इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, मटेरियल्स को, कैश फ्लो को, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हर जगह डाटा नहीं होगा तो हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। देयर आर एवेन्यूज जहां पे अलॉन्ग विद गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम एआई यू कैन जनरेट डाटा फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज यू कैन स्टिल हैव अ गुड बेनिफिट। अब करना क्या चाहिए एक्चुअली हमें? अगर हमने डाटा को डिजिटाइज करना चाहिए किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के ऊपर और उसे फिर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। लेकिन जब हम जाएं यहां से तो करें क्या हम? एक तो हमारे पास यंग फार्मा वर्कफोर्स है, उसको एआई पे ट्रेन करना वाकई चुटकी का काम है, ठीक है, अगर आप उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें तो। दूसरी चीज, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास बेस है, सो कॉल्ड 700 प्लस हमारे पास यूनिट्स हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज अभी जो जिनकी हम एक्सपोर्ट की गुफ्तगू कर रहे थे कि वो मोर देन 6, 7, 8 बिलियन की एक्सपोर्ट है, बट दे हैव लेस देन 50 यूनिट्स। तो अगर हम अपने आप को देखें और हम कहें कि पहले गो में 100 ही आते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? और अगर हम अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी देखें तो लार्ज लोकल डिजीज बर्डन, यही नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये भी है कि हम अपने पेशेंट को क्वालिटी ड्रग हमने ट्रैक एंड ट्रेस के साथ अवेलेबल करानी है। तो वो एक खुद भी हमारे पास 200 एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारे पास, प्लस ऑफ कोर्स, एंड हम इनेबल्ड थ्रू चंक्स एंड पीसीज, हम नई मशीन लें आज, आगे डाउन द रोड वो एआई इनेबल्ड लें, ठीक है, एचएमआई लगा हुआ, उसके पास डाटा स्टोर हो रहा। आज हम नई क्यूसी में मशीन लें, आज हम कोई ईआरपी सिस्टम का फैसला करें, आज हम कोई प्लांट में अपग्रेडेशन करें, आज हम ह्यूमन की कोई ट्रेनिंग करें, तो हम कोशिश करें उनमें ये चीजें एम्बेड करें ताकि ये डाटा उस तरह से जनरेट होने लगे और आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, टारगेट की तरफ हो। एआई इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स कंप्लायंस, ठीक है। नंबर 2, इट्स एन एक्सपोर्ट रेडीनेस एज वेल। तो अब एक सीईओ या एक बंदा जो किसी अथॉरिटेटिव सीट पर बैठा हुआ है कंपनी में, उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम उसे एज इज एनालिसिस करना चाहिए आज का डिजिटल ऑडिट के मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका एक बजट है, जुलाई जून चल रहा होगा या जनवरी दिसंबर चल रहा होगा, तो अगला बजट बना रहा होगा या मिड ऑफ द बजट बैठा होगा, ताकि आज जो वो फैसले करे वो फ्यूचर में उसे एआई इनेबल्ड कर रहे हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में करे, इंक्लूडिंग मार्केटिंग एंड सेल्स। तो वो आइडेंटिफाई करे डाटा सोर्सेज, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मैप करवाए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में। और सेकंड क्या करे वो, फिर वो बजाय इसके कि हर चीज को पकड़ ले, जैसे मैंने कहा देयर आर सम इजियर एवेन्यूज, रेगुलेटरी, बीडी, क्यूसी, टू सम एक्सटेंट प्रोडक्शन। अगर आपके पास इंजीनियरिंग यूटिलिटीज जरा बेहतर हैं, बीएमएस है, दैट आपके पास ईआरपी है, वहां से आप
ज़ाहिर काफ़ी जगहों पे टू माई एक्सपोजर अच्छे लगे हुए हैं, लिम्स लगे हुए हैं, तो उनको आप इस तरह से सोचने लगें और उनके वेंडर से इस तरह की गुफ्तगू करने लगें। इसके आगे बड़ी आसानी से आरपीए लग सकता है, रोबोटिक प्रोसेसिंग आर्म्स, जिससे आप बहुत सारे आगे फ्यूचर में, अगर 2-3 साल से आपके पास ऐसा सिस्टम है, बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। तो 1 पायलट 2 पायलट छोटे प्रोजेक्ट करें और वो करके फिर आप शेयर होल्डर को भी दिखाएं और उसको फिर आप अगले 61 to 90 डेज में उसे फिर स्केल करें अपने इदारे में कि अच्छा यार मैंने ये बीडी में करके देखा और मैंने रेगुलेटरी में करके देखा और क्यूसी में या 1-2 और जगह, तो वो छोटी जो क्रॉस फंक्शनल टीम थी, ये आउटपुट थी, मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मेरे रिसोर्सेज बच रहे हैं, वो और कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे, टाइम बच रहा है, मुझे वाकई डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है, मेरी इन्वेंट्री अच्छी मैनेज हो रही है, तो उसको फिर आप और पायलट भी प्रोजेक्ट करें साथ पैरेलल में, प्लस उसे स्केल अप करें कि अच्छा मुझे अब इस डिपार्टमेंट को, लेट्स से यू स्टार्ट विद 20% AI इनेबल्ड, गो टू 40, 60, 80%। गोल क्या है? हम एक्सपोर्ट रेडी होना है। अब डाटा जब इसमें आ जाएगा तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, जब डाटा सिस्टम्स पे होगा तो उसकी ऑडिट एंड ट्रेल होगी। जब उसकी ऑडिट एंड ट्रेल होगी, आप केयरफुल होंगे, उसकी अथॉरिटी होगी, एक अथॉरिटी मैट्रिक, उससे कोई चेंज ही नहीं कर सकता उसको, जिसको जो राइट्स हैं वहां तक वो चेंज कर सकता है, जो चेंज कर सकता है उसकी ऑडिट ट्रेल होगी। तो वो डाटा जो है ऑन विच वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन सो फार, वो इंटीग्रल हो जाएगा एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट आंखें बंद करके फॉर योर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, हमने फौरन ही नहीं ये कर देना अच्छा जी मुझे उलमेन चाहिए जो ब्लिस्टिंग मशीन सारे डिफेक्ट्स मेरे वो मैप कर रही हो, आज से पहले वो लाओगे तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है, मुझे कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग टनल चाहिए जो बस भाई ये, तो तब ये AI इनेबल होगी। ऐसा नहीं है, वी डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, हमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए, नॉट फंडिंग फर्स्ट। सो द पीपल हु आर इन चार्ज नीड टू क्रिएट सच एग्जाम्पल्स कि वो विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट वो कुछ 2-4 पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाएं अपनी कैपेसिटी में, एंड देन ऑफ कोर्स आगे के, जैसे मैंने कहा, जो आपके इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन या बजट्स हैं, उनमें ये चीजें एम्बेड करें। तो विद दैट हमें पाकिस्तान का मूवमेंट नाउ है, हम हर बोट में पीछे रहे हैं पहले, और मैंने हर फोरम पे ये सुना है। अच्छा, वो हम अभी तो इस काबिल हैं कि हम कह सकते हैं कि हम पीछे रहें, लेकिन इस दफ़ा हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि हम ये भी कह सकें हम पीछे रहें, बिकॉज इट्स रियली अ हाइपरसोनिक सुपरसोनिक सुनामी, ये बड़ी तेजी से, क्योंकि AI ही AI को इनेबल करने लग जाएगी आगे। तो अगर हम डाटा ही के चक्कर में पड़े रहेंगे, हमारे पास डाटा ही नहीं होगा हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर मिनिमम, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ट्रस्ट, इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स नॉट जस्ट द पीपल इन पाकिस्तान, हमारा जो भी रेगुलेटर चाहे वो FDA से आए, उसको ट्रस्ट होगा कि ये डाटा इस तरह से ऑडिट ट्रेल एक मैकेनिस्टिक में मैनेज हो रहा है, और ये उससे फिर ऑफ कोर्स हम अपना फ्रूट भी उससे AI का ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उसका ट्रस्ट भी आएगा। डिजिटल हेल्थ केयर नेटवर्क, इससे उसमें आसानी मिलेगी। ऑफ कोर्स हमारे सारे सिस्टम जो AI इनेबल्ड विद प्रोटेक्टेड डाटा होंगे, वो एक्सपोर्ट इनेबल्ड होंगे, एंड इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री होगी। 2030 विल बिलोंग टू दोज कंट्रीज दैट डिजिटलाइज फर्स्ट। अच्छा, ये 2 साल पहले ट्रू था, अब तो इसकी एग्जाम्पल्स क्रिएट होना शुरू हो गए। इन दिस ईयर वी आर इन नवंबर, FDA दिसंबर चलता है, तो अक्टूबर तक वो 331 प्लस डोजियर्स जो हैं उनके AI इनेबल्ड जमा हो गए। तो उसमें किसी ने R&D AI में की हुई है, किसी ने ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ने डोजियर तो AI इनेबल्ड किया हुआ है। तो हम बहुत पीछे हैं इसमें। पाकिस्तान कैन लीव फ्रॉग, नॉट जस्ट कैचअप, अगर हम आज से कॉन्शियसली इस चीज़ पे एफर्ट करें, और जो लोग अपने इदारे में करता धरता हैं वो जाके ऐसी डिसीजन मेकिंग करें और अपना एज इज़ एनालिसिस करें कि हमें टू भी ये बनना है, एज इज़ हमारा ये है, और अपने ऊपर जो शेयर होल्डर हैं, मैनेजमेंट है, उनको एजुकेट करें, पायलट प्रोजेक्ट्स लें। थैंक यू वेरी मच।